नमस्कार दोस्तों, CGPSC 2025 सी सेट का यह प्रश्न है। तो चलिए इसे हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है कि दो आरोही क्रमिक संख्याओं की श्रेणियों, ठीक है, ये हमें दो श्रेणी दिया है। इन दोनों श्रेणियों के कौन से पद का मान समान होगा, ठीक है, ये हमें याद करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं, ठीक है। तो आप पहला श्रेणी को देखिए, ठीक है, 63, 65, 67, ठीक है, ये इस प्रकार से जा रहा है। तो इसमें जो पहला पद है A1, ये क्या है, हमारा 63 है, ठीक है। और जो सर्वांतर है, जो सभी में अंतर होता है, सर्वांतर D1, ये कितना हो जाएगा हमारा, T2 माइनस T1 निकालेंगे तो देखिए 63, 65, 67 दो का अंतर है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे श्रेणी में, जो श्रेणी दूसरा है, इसे आप देखिए 3, 10, 17 इस प्रकार है। तो इसमें जो पहला पद है, ठीक है, इसे मैं, है ना, पहला पद है ये इस प्रकार से है 3, और इसमें जो सर्वांतर है ये 3, 7, 3, 10, 17, तो ये 7 का अंतर है। तो सर्वांतर क्या है, 7, इसे हम D2 के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम मानते हैं कि माना दोनों श्रेणियों में nवां पद समान है, ठीक है दोस्तों, ये हम मान लेंगे। और इसके बाद इसको हम लिखते हैं nवां पद का फार्मूला से A1 धन n-1, ये हो जाएगा D1, और इसके A1 धन n-1 D2, ठीक है। तो इसमें जो पहला पद है वो दोस्तों हमारे पास 63 है, फिर ये n-1 और जो सर्वांतर है ये इसमें 2 है। इसमें हमारा प्रथम पद 3 है और जो सर्वांतर है ये इसमें 7 है, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 63 धन 2n-2, फिर ये हो जाएगा 3 धन 7n-7। अब n वाले को एक तरफ करेंगे तो n वाला उधर चला जाएगा और बाकी टर्म इधर आ जाएंगे। 63 में जब 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 61, और ये वाला 61 माइनस 2n धन 2n, और जब ऋण 7 में धन 3 घटेगा तो बचेगा ऋण 4, ठीक है दोस्तों। 4 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 61 धन 4, n को उधर लेंगे तो 7 धन 2n, तो हमको मिलेगा 5n बराबर 65। तो n का जो मान आएगा वो आएगा 65/5, तो ये आ जाएगा 13, ठीक है। तो 13वां जो पद है ये क्या रहेगा, दोनों श्रेणियों में समान रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका उत्तर जो B है ये क्या है, आपका सही है, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा।